लेकिन वे गुरुजी से बहुत कुछ सीखते थे। गुरु भूत का असली नाम श्रीधर था। वह बहुत ही ज्ञानी और चतुर व्यक्ति थे, लेकिन बच्चों को उनसे डराने में मजा आता था। क्यों न गुरु भूत को डराया जाए। उन्होंने मिलकर योजना बनाई और रात को विद्यालय के पास वाले जंगल में छिप गए। रात के समय जब सब सो रहे थे, बच्चों ने जंगल से अजीब आवाजें निकालनी शुरू की और तरह तरह के भूतों की आवाजें निकालकर गुरुजी को डराने का प्रयास किया। लेकिन गुरु भूत तो चतुर थे। उन्होंने बच्चों की शरारत को समझ लिया और खुद भी खेल में शामिल हो गए। गुरु भूत ने अपने पुराने कपड़े पहने और खुद को सफेद चादर में लपेट लिया। फिर वो जंगल में जाकर बच्चों के सामने प्रकट हो गए। बच्चों ने सोचा कि असली भूत आ गया है और वे डर के मारे चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। गुरु भूत ने एक गहरी आवाज में कहा, कौन है जो मेरे जंगल में शोर मचा रहा है? बच्चों की हालत पतली हो गई और वे गुरुजी से माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा, गुरुजी, हम बस मजाक कर रहे थे, हमें माफ कर दीजिए। गुरु भूत ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, अब तुम सब समझ गए हो कि दूसरों को डराना अच्छा नहीं होता, लेकिन एक शर्त पर मैं तुम्हें माफ करूंगा। कौन सी शर्त गुरुजी? गुरु भूत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा और साथ ही मिलजुल कर रहना होगा। अगर तुम सब ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बच्चों ने वादा किया कि वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे और किसी को भी डराने की शरारत नहीं करेंगे। गुरु भूत ने उन्हें माफ कर दिया और कहा, याद रखना, असली भूत वही है जो आलस्य और अज्ञानता से दूर रहता है। इस घटना के बाद बच्चों ने अपनी पढ़ाई में मन लगाया और गुरु भूत के प्रति उनका सम्मान और भी बढ़ गया। उन्होंने सीखा कि मजाक की भी एक सीमा होती है और शिक्षा का महत्व सबसे ऊपर होता है।